हेलो दोस्तों। तो मास्टर इन मैथमेटिक्स आपका स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नंबर्स की। तो मैं इस वीडियो में जो है नंबर्स को क्लासीफाई करूंगा कि नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी क्या नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि कौन सा किस ग्रुप में आता है। नंबर्स को मैं क्लासीफाई करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे नंबर होते हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि रियल और इमेजिनरी क्या है। ठीक। तो रियल को भी हम कुछ सब क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो उससे पहले हम इमेजिनरी समझ लें कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि इमेजिनरी नंबर क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि इमेजिनरी क्या है। जैसे कि क्या होता था, हम लोग क्या देखते थे कि जो अंडर रूट 4 होता था उसका आंसर क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर रूट है ये, तो इसका आंसर 2 आता था। ठीक है। अंडर रूट 9 का आंसर क्या आता था, 3 आ जाता था। ठीक है, ये सब तो हमें क्लियर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर अंडर रूट में यही चीज़ निगेटिव आ जाए तो क्या होगा। ठीक है। तो यही निगेटिव को ही हमें समझना है। तो जो निगेटिव का हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2i। कैसे, यही ये जो आई होता है इसी को कहते हैं इमेजिनरी। ठीक है। अब देखते हैं कैसे। अगर मान लें कि 1 का स्क्वायर रूट करें तो 1 आ जाता है। ठीक है। अगर हमारे पास यही नंबर वो ना हो के -1 हो, इसका स्क्वायर रूट जो है हम करें, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक, किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो अब हम लोग ज़रा देखते हैं कि इसका मैंने ये क्यों लिख दिया। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 4 इंटू -1, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। और हम प्रॉपर्टीज़ अगर लगाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। और इसका क्या होता है 2, और ये हम बता ही चुके हैं कि इसको क्या लेते हैं, आई। ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया 2i। तो इस तरीके से यही होते हैं हमारे सारे इमेजिनरी नंबर। जहाँ पे भी इमेजिनरी नंबर होंगे वहाँ आपको आई देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। वो इमेजिनरी नंबर है, मतलब ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसीलिए हमने जो नंबर्स को डिवाइड किया वो क्या क्या किया है, एक तो रियल नंबर, ठीक, और एक हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक। तो ये इमेजिनरी है और ये हमारे जो रियल नंबर है। हम बात करते हैं कि हमारे रियल नंबर को कैसे मैं क्लासीफाई करूँगा, क्या क्या होते हैं रियल नंबर। ठीक है। अब वो स्टार्ट करते हैं। तो इमेजिनरी क्या हो गया, रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर, और वो आई वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि रियल नंबर का क्या सिस्टम है। तो जो रियल नंबर हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं रेशनल नंबर और इन रेशनल नंबर। बहुत आपने सुना होगा रेशनल नंबर और इन रेशनल नंबर के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर और इन रेशनल नंबर क्या नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब उसको हम लोग देखते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकूं, और एक कंडीशन और है कि q हमारा जो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन उठा लो, 5/9, ठीक है, 10/4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, 1/2, ठीक है, 9/18, ओके। अब उसके बाद 10/347। तो ये सारे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए सारे के सारे क्या हैं, हमारे रेशनल नंबर है। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं 5 लिख दूं तो क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ ये रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं। ठीक। और ये इसको क्या लिख देते थे हम लोग, 5। तो इसका मतलब 5 को ये लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब 0 है कि नहीं है रेशनल नंबर, तो 0 भी है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर q पे कंडीशन लगी हुई है कि q 0 नहीं होना चाहिए, पर p पर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। अब ज़रा चेक करते हैं हम लोग, 0 ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये है 5/0, नहीं, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग देखते हैं अपना इन रेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब इन रेशनल नंबर क्या होंगे, इन रेशनल नंबर वो हो गए जिनको इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे कैसे नंबर हो गए, इन रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, जो विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, तो इट कांट बी रिटन इन p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको
नहीं लिख सकते। अब एक चीज़ और है इन चीज़ों में कि मान लेते हैं कोई डेसिमल में अगर मैं लिख दूँ 0.3333 डैश डैश डैश, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं 0.3 और 3 पे बार, मतलब जितने पे भी बार होता है इसका मतलब क्या होता है, वो नंबर रिपीट कर रहे हैं। अब इन लोगों को अगर पता करना हो कि रेशनल है या इनरेशनल है तो क्या करेंगे, तो अब सीधी सी बात है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जब उनको डिवाइड करते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएं। पहली बात, टर्मिनेट हो गए तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने मान लिया 0.457 ये लिख दिया, जैसे कि अब ये क्या हो गया, डेसिमल एक्सप्रेशन ही तो लिखा है लेकिन ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया आपका। तो भाई टर्मिनेट हो गया तो मैंने जैसे बताया था कि अगर टर्मिनेट करेगा तो वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर वो टर्मिनेट नहीं होता है, रिपीट हो जाता है, एक पैटर्न बनाता है, तब भी वो रेशनल नंबर है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम, तो इसका मतलब जो रेशनल नंबर होंगे या तो वो टर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक, क्या टर्मिनेट कर जाएंगे, जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो आपका जो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक, वो टर्मिनेट हो जाएगा। या तो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग, और वो क्या होगा, रिपीट करेगा, ठीक है, वो रिपीट कर जाएगा। अब इन रेशनल की बात करता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा, अब इन रेशनल की बात करता हूँ तो इसमें तो जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक, मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा, ख़त्म नहीं होगा, टर्मिनेट का मतलब वो चलता चला जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। अब प्लस इसके साथ क्या होना चाहिए कि वो क्या करे, नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, मतलब वो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, सीधी सी बात, वो क्या नहीं करेगा आपका, रिपीट ही नहीं करेगा, ठीक, वो चलता चला जाएगा, उसका कोई पैटर्न नहीं, 0.457891205432 कोई पैटर्न नहीं है और ये चलता चला जाएगा, पता नहीं कैसे होगा, ठीक है। तो इसका कोई पैटर्न नहीं है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये रेशनल और इन रेशनल में ये भी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और आपका इसमें हो सकता है √3, √2, √7, ठीक, ऐसे क्वेश्चन याद करो, 10th क्लास में आपके पास आएंगे कि √3, √2, √7 को इन रेशनल प्रूव करो, ठीक है, तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको इन रेशनल यहाँ पे प्रूव करना है। रेशनल मतलब जब मैं इसका 3 का जो स्क्वायर रूट है वो निकालूंगा तो क्या आएगा, वो टर्मिनेट ही नहीं होगा, ख़त्म ही नहीं होगा, आप निकाल के इसको देख सकते हो कि वो टर्मिनेट ही नहीं होगा, प्लस वो रिपीट भी नहीं करेगा, कहीं पे कुछ रिपीट नहीं होगा, रिपीटेशन उसमें आएगी ही नहीं। तो ये सब भी आपके इन रेशनल में ही आते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है कि इन रेशनल के एग्जाम्पल ये हैं, और रेशनल क्या होते हैं, जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब रेशनल को भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, क्या, रेशनल में भी आते हैं फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है, ठीक। अब फ्रैक्शन तो आपको पता ही है ना कि वो भी ऐसे ही कुछ फॉर्म में होता है, उसको ही आपको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। और इंटीजर्स को भी तो मैंने एग्जांपल अभी बताया था कि जो -3 है या 0 है या 1 है, उसको भी तो रेशनल नंबर बोल सकते हैं, उस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसके जो सब डिवाइड करूँगा मैं तो वो दोनों चीज़ें ये आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन में एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्रैक्शन में आपके, ठीक, 1/2 ले लिया, ठीक है, तो आपका ले लिया 109/881, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन कैसे भी हो सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है, या आपका जो है क्या हो सकता है, मिक्स अगर किससे बनता है, मिक्स वो इम्प्रॉपर से बनता है, ठीक है। तो इसमें भी मैं अब फ्रैक्शन के बारे में बात करता हूँ। अब वो 3 टाइप के फ्रैक्शन जो होते हैं उनके बारे में भी मैं इसमें बात कर लेता हूँ। जब मैंने बात उठाई दी है कि नंबर्स सारे हैं तो इस वीडियो में हम लोग सब क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। तो ये देख रहे हैं आप कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर में। जैसे 10 बाई यहाँ पे कर देते हैं 8/10, ठीक है, 999/4000, ठीक है। तो ये सब आपके प्रॉपर हुए। और इम्प्रॉपर का मतलब आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, अगर इसी को मैं लिख दूँ, ठीक, रिलेट करते हुए तो कुछ ऐसा हो जाएगा,
ठीक है, मतलब आपका डिनोमिनेटर बढ़ा है, ठीक है, ये भी हो सकता है और उसके बाद ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि आप ये इसको याद करने का ये भी तरीका है कि प्रॉपर का मतलब सही तरीका तो यही होता है ना, अगर 10 मार्क्स का आपका टेस्ट है तो 8 ही मार्क्स मिल सकते हैं ना, ठीक, 11 मिलेंगे नहीं ना। 2 मार्क्स का अगर पेपर है आपका तो 3 मार्क्स का भी मिलेंगे, ठीक है। फॉर एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग का कुछ नहीं सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मार्क्स हमको नहीं मिलेंगे, तो आप उस तरीके से भी रिलेट करके समझ सकते हो कि प्रॉपर वो हुआ और इम्प्रॉपर आपका ये हुआ, ठीक है। अब मिक्स क्या होता है, अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना, उन्हीं को ही हम मिक्स में बदल सकते हैं। जैसे ये 3/2 है, ठीक है, अब 3/2 को मुझे मिक्स में चेंज करना है, ठीक है, किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये क्या है इस वक्त, अभी तो ये इम्प्रॉपर है, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, 3 को डिवाइड करियो, ठीक है, तो डिवाइड करने पे आ गया। तो इसको कैसा लिखते हैं कि जितनी टाइम्स जाएगा वो यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर है यहाँ पे लिखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। मतलब मिक्स फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट एक होल नंबर होता है और दूसरा पार्ट एक फ्रैक्शन होता है। इसी चीज़ को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 3/2 ही आएगा, ठीक है, एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो इस चीज़ को आप ये लिख सकते हो, मतलब जो मिक्स फ्रैक्शन हुआ इसका वो क्या हुआ, 1/2, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसको करते हैं आप ऐसे कर सकते हैं, ये किया जाता है, ठीक है, मतलब पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, और वो जो यहाँ पर ऊपर होता है वो ऐड कर देंगे, तो ये आपका 3/2 आपस में बदल गया। मतलब इम्प्रॉपर से मिक्स में भी आ सकते हो और मिक्स से इम्प्रॉपर में आ सकते हो, ठीक है। प्रॉपर का कभी मिक्स नहीं बनेगा, ठीक, वो आप जानते हो क्यों नहीं बनेगा, डिवाइड ही नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, तो वैसा कुछ सिस्टम यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फ्रैक्शन के बारे में बातें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, अब हम लोग इंटीजर्स की जो है अब बात करते हैं, ठीक है। अब इंटीजर क्या हो जाएंगे, इंटीजर आपके -∞ से लेकर +∞ तक हो जाएंगे, मतलब 0 1 2 3 और ऐसे ही चलते चलते ना जाने कहाँ तक हम लोग चले जाएंगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, क्योंकि इस चीज़ को मैं काउंट नहीं कर सकता, कहीं भी चला जाऊँगा। अगर मैं कोई भी नंबर उठाऊँगा जैसे 4 लाख, तो उससे बड़ा हमें एक नंबर जरूर मिल जाएगा, 4 लाख 1, 4 लाख 2, तो जो भी नंबर आप उठाओगे इससे बड़ा मिलता जाएगा, तो वो इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इसी तरीके से जब पीछे आएंगे तो -1 -2 और ऐसे ही चलते चलते हम लोग यहाँ पर -∞ की तरफ आ जाएंगे। तो ये पूरे नंबर जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, इंटीजर हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी शो करते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी दिखा दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इंटीजर हो गया, अब होल नंबर की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीजर के अंदर ही होल नंबर आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 0 से उठा के जितना भी यहाँ पे आ जाऊँगा ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके होल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका ही सब पार्ट है ये। अब इसका भी एक सब पार्ट होता है, वो कैसे नंबर्स होते हैं, उनको कहता हूँ मैं नेचुरल नंबर। वो क्या होते हैं, वो इतने होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे ही चले, मतलब 0 नहीं लेना है, बाकी सारे नंबर जो हो जाएंगे वो हमारे कैसे नंबर हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था, तो ये रहा हमारा जो है क्लासिफिकेशन पूरा। अब आपको इसमें कुछ कमी दिख रही होगी, ठीक है, कुछ नंबर आपको नहीं दिख रहे होंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर, ठीक है। तो हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको क्लियर होगा कि ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11, ऐसे एक एक नंबर छोड़ के और आप वो सारे नंबर्स लिख सकते हो। ये हो गए आपके ऑड नंबर। और इवन नंबर क्या हो गए, 2 4 6 8 10, ठीक। या ये भी कह सकते हो कि आप जिसके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 देखें वो सारे नंबर इवन नंबर हो गए, और जो बच गए वो सारे आपके ऑड हो गए। तो ये रहा, नंबर को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक है, 2 फैक्टर हो, या वो नंबर वो खुद हो और 1 हो, ठीक। 1 तो सबको डिवाइड करेगा तो 1 सबका फैक्टर है, और वो नंबर खुद से डिवाइड हो जाएगा तो वो भी फैक्टर है। तो ऐसे मान लेते हैं 11, तो इसके एक फैक्टर है 1 है और एक फैक्टर 11 है, ठीक है, 2 ही फैक्टर है, मतलब ये क्या हुआ, प्राइम नंबर। 13 ले लेते हैं, 2 ही फैक्टर है, ठीक है। 2 ले लेते हैं, ये भी प्राइम नंबर है आपका, 2 ही फैक्टर है। 3 भी ले लेते हैं,
ये भी आपके 2 ही फैक्टर हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब कंपोजिट नंबर क्या है, देखो प्राइम तो ये हो गए जिनके 2 फैक्टर हैं, तो कंपोजिट क्या हुए, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 3 भी हो गए तो वो कंपोजिट हो जाएगा, प्राइम नहीं होगा, ठीक है। 2 से बस ज़्यादा ही होने चाहिए, जैसे कि 4 का 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, तो ये आपका कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा पूछ लिया जाता है कभी कभी MCQ में, कभी ट्रू फॉल्स में, कभी फिलअप में, कि 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, ठीक है, वहाँ पे नहीं बात करेंगे, वो तो ऑड है, पर इन दोनों में वो क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट है। तो देखो भाई, प्राइम का मतलब होता है कि 2 डिवाइज़र होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, पर 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 अपने आप से ही डिवाइड होगा और तो किसी से होगा नहीं, तो प्राइम नहीं हुआ। 2 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, तो सीधी बात ये क्या है, ये चीज़ आपकी प्राइम नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। तो 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है नंबर की हायरार्की। तो ये सारे नंबर्स हैं जो आपके बारे में आपको पढ़ना है और आपको बेसिक क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग इस वीडियो को पूरा करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।